खुदावंद यसुह मसीह जो कि इंसानी शक्ल में जाहिर हुआ और इंसान होने के नाते उन सभी आजमाइशों में से गुजरा जिसमें से हम गुजरते हैं। इसी सबब से वो हमारा अच्छा सरदार काहिन बनकर हमारे साथ हमदर्दी रखता है। उसी के नाम में आपकी सलामती हो। चंद लोगों ने मुझे यह सवाल भेजा है कि अय्यूब की किताब के इख्तिताम पर हम देखते हैं कि खुदा ताला अय्यूब के दोस्तों पर सख्त नाराज होते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्या उन्होंने ऐसा कहा जिसकी वजह से खुदा ताला उनसे नाराज होते हैं? तो इस बात को समझने के लिए आइए हम अय्यूब की किताब उसका 42वां बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत पढ़ते हैं, जिसमें कुछ यूं लिखा है। और ऐसा हुआ कि जब खुदावंद ये बातें अय्यूब से कह चुका तो उसने अलीफज मानी से कहा कि मेरा गज़ब तुझ पर और तेरे दोस्तों पर भड़का है, क्योंकि तुमने मेरी बाबत वो बात ना कही जो हक है, जैसे मेरे बंदे अय्यूब ने कही। बस अब अपने लिए 7 बैल और 7 मेंढे लेकर मेरे बंदा अय्यूब के पास जाओ और अपने लिए सोखनी कुर्बानी गुजरानो, और मेरा बंदा अय्यूब तुम्हारे लिए दुआ करेगा, क्योंकि उसे तो मैं कबूल करूंगा, ताकि तुम्हारी जहालत के मुताबिक तुम्हारे साथ सलूक ना करूं, क्योंकि तुमने मेरी बाबत वो बात ना कही जो हक है, जैसे मेरे बंदे अय्यूब ने कही। तो अब ये आयत बड़े ही वाज़े तौर पर हमें बताती हैं कि खुदा अय्यूब के दोस्तों से इसलिए नाराज है क्योंकि उन्होंने खुदा के मुतालिक वो बात नहीं कही है जो सच है, जिसका दूसरा मतलब यह है कि उन्होंने खुदा की एक गलत तस्वीर पेंट की है, उन्होंने खुदा के बारे में कुछ गलत बातें कही हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अय्यूब के इन दोस्तों ने ऐसी कौन सी गलत बात कह दी कि खुदा उनसे इतना नाराज है। तो जब आप इस पूरी किताब को पढ़ते हैं और इन अय्यूब के इन दोस्तों की पूरा आर्गुमेंट्स पढ़ते हैं, तो उनका जोर एक ही बात पर है कि अगर खुदा ने ये सारी मुसीबत तुम पर आने दी या खुदा तुम पर ये मुसीबत लाया है, तो उसका सबब यह है कि तुमने जरूर कोई गुनाह कर रखा होगा। अब इनकी इस बात में 2 प्रॉब्लम पाए जाते हैं। पहले नंबर पर तो ये खुदा को इस तरह से पेश कर रहे हैं जैसे कि वो मुंतकिमुल मजाज खुदा है, जो कि इस बात के पीछे लगा रहता है कि कब कोई शख्स जो है वो गुनाह करे और वो फटाफट उसे सजा दे। दरअसल जब मूसा ने खुदा से कहा कि मुझ पर तू अपने जलाल को जाहिर कर, मैं तुझे देखना चाहता हूं, तो खुदा ने कहा कि मैं तेरे सामने से अपनी भलाई का, अपनी जात का इकरार करता हुआ गुजरूंगा। और फिर जब खुदा ताला उसके सामने से गुजरते हैं और अपनी जात को उस पर जाहिर करते हैं, तो वहां पर बताते हैं कि खुदावंद खुदाए रहीम और मेहरबान, जो कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी है। तो खुदा के किरदार की बुनियादी खूबी यह है कि वो किसी को फटाफट ही सजा देने पर या उसको तबाह करने पर उतर नहीं आता है। ये उसके किरदार से मुताबिकत नहीं रखती है। इंग्लिश में हम कहते हैं स्लो टू एंगर, कि यानी कि खुदा को इस बात तक लाना कि वो अपने गजब को नाज़िल करे, ये कोई आसान नहीं है। लेकिन अय्यूब के दोस्त मुसलसल उसे यही कहते रहे कि तूने जरूर कोई ना कोई गुनाह किया है जिससे वो खुद भी वाकिफ नहीं है। लेकिन उनका कहना तो कुछ तो है कि खुदा ने तुझे ये सजा दी है। तो खुदा की ये तस्वीर दुरुस्त नहीं है। और बेशक खुदा अपने लोगों को सजा देता है, लेकिन एक तो ये फटाफट नहीं होती है, उससे पहले खुदा मौके देता है ताकि वो शख्स तौबा की तरफ आ सके। जैसा कि हम पढ़ते भी हैं कि खुदा की ख्वाहिश हमेशा ये रहती है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे, लेकिन फिर अगर वो किसी तरह से किसी को सजा दे भी तो वाज़े तौर पर उसे बताकर सजा देता है, चूंकि इस सजा का मकसद उसे बदला लेना नहीं होता है, बल्कि इसका मकसद अपने लोगों की सलाह करना होता है, ताकि एक तरफ तो वो शख्स जिसको खुदा सजा दे रहा है वो सुधर भी जाए और फिर दूसरे लोग भी इससे इबरत हासिल करें। तो आम तौर पर वाज़े तौर पर खुदा बताता है कि ये काम वो क्यों कर रहा है। तो खुदा के बारे में इस तरह की तस्वीर पेश करना कि जैसे वो गलतियां ढूंढता रहता है, खताएं ढूंढता रहता है कि कब कोई गलती करे और वो उसे सजा दे, तो ये दुरुस्त बाइबल मुकद्दस की तशरीह नहीं है, ये खुदा की दुरुस्त तस्वीर नहीं है। और इसीलिए खुदा अय्यूब के इन दोस्तों से नाराज होता है।
इसके अलावा यह भी दुरुस्त नहीं है कि खुदा ताला अपने लोगों पर मुसीबत सिर्फ एक ही वजह से लाता है कि जब वो गुनाह करें। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हम मुसलसल इस तस्वीर को देखते हैं कि रास्तबाज लोग जो हैं वो भी दुख उठाते हैं। उसका आगाज जो है वो पैदाइश की किताब के 4 बाब से ही शुरू हो जाता है कि जब जो हाबिल है, जो एक रास्तबाज शख्स है, उसका भाई काइन जो दरअसल रास्तबाज नहीं है, वो उसे कत्ल कर देता है। और फिर पूरी बाइबल मुकद्दस में यह सिलसिला जारी रहता है कि खुदा के जो रास्तबाज लोग हैं वो दुख उठाते हैं। और दरअसल जब आप ज़बूर की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर ज़बूर की जो 7 अक़साम हैं उनमें से एक किस्म को हम कहते हैं गिरयाजारी के ज़बूर या नोहा खानी के ज़बूर। चूंकि इन ज़बूरों में जो ज़बूर नवीस हैं वो खुदा से यही सवाल करते हैं कि खुदा हम तो तेरे साथ चलने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद ये हमारे दुश्मन हम पर क्यों गालिब आ रहे हैं, क्यों हम इतनी मुसीबत उठा रहे हैं। लेकिन फिर इससे भी बड़ी मिसाल जो है नए अहदनामा में हमें मिलती है कि यीशु मसीह जो रास्तबाज हैं, जिन्होंने कभी कोई गुनाह नहीं किया, उन्होंने भी दुख उठाया। तो इस तरह से बाइबल मुकद्दस में बताती है कि खुदा के लोगों की दुख उठाने की वाहिद वजह उनका गुनाह नहीं है, और भी कई एक वजूहात होती हैं जिसके सबब से खुदा के लोग दुख उठाते हैं और खुदा उन्हें दुख उठाने देता है। तो इस तरह से जो पहली वजह हमारे सामने आती है कि अय्यूब के दोस्तों ने खुदा से मुतालिक वो बात नहीं कही जो दुरुस्त है, बल्कि उन्होंने खुदा की एक गलत पिक्चर जो है वो पेंट की है। और फिर खुदा के अय्यूब के दोस्तों से नाराज होने की दूसरी वजह भी इसी हवाले में हमें बताई गई कि खुदा ने जब अलीफस तेमानी और उसके दीगर साथियों से कहा कि तुम अब कुर्बानी के जानवर लेकर अय्यूब के पास जाओ और वो तुम्हारे लिए 100 अपनी कुर्बानी गुजरानेगा और वो तुम्हारे लिए दुआ करेगा, तो फिर ही मैं तुम्हें माफ करूंगा। तो उसके पीछे वजह यह थी कि खुदा ये उन्हें बताना चाह रहा है कि अय्यूब ने दरअसल कोई गुनाह नहीं किया है। चूंकि अय्यूब रास्तबाज है तो इसी सबब से जब वो दुआ करेगा तो फिर ही तुम्हारे गुनाह माफ होंगे। तो खुदा यहां पर अय्यूब की जो रेपुटेशन है ना सिर्फ उसे बहाल करते हैं, बल्कि इन लोगों को बताते हैं कि जो कुछ तुमने अय्यूब के बारे में कहा है वो भी गलत है। अब ये दूसरा एक बड़ा ही अहम असूल है जो बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है। ये हम जानते हैं कि जो 10 अहकाम है उनमें से एक हुक्म है, 9वां हुक्म है कि तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, यानी कि उसके बारे में कुछ ऐसा ना कहना जो कि ठीक नहीं है, जो कि उसकी बदनामी का बायस बन सकता है, जो उसके लिए किसी तरह से नुकसान का बायस बन सकता है। तो तुमने उसके बारे में कोई झूठी बात नहीं कहनी है, कोई झूठी बात नहीं फैलानी है। लेकिन अय्यूब के दोस्तों को हम देखते हैं कि ये मुसलसल उस पर इल्जाम लगाते रहे, बार बार उसको कहते रहे कि तूने जरूर कोई गुनाह किया है जिसकी वजह से तुझ पर यह सारी मुसीबत आई है। हालांकि इनके पास कोई सबूत नहीं है। अय्यूब इनसे पूछता भी है कि ठीक है, अगर गुनाह किया तो कौन सा किया है, लेकिन इनके पास ना तो कोई सबूत है, ना इन्होंने उसे गुनाह करते देखा है। और दरअसल अय्यूब की पूरी जिंदगी इनके सामने है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि ये उस पर इल्जाम तराशी करते हैं। यूं खुदा का जो एक वाज़ेह हुक्म है कि तू अपने पड़ोसी के खिलाफ वो झूठी गवाही ना देना, उसके बारे में कोई ऐसी बात ना करना जो सच पर मबनी नहीं है, लेकिन जब ये करते ही रहे तो खुदा ने ना सिर्फ अय्यूब को रास्तबाज ठहराया, बल्कि इनसे कहा कि तुम उसी के पास जाओ और वो तुम्हारे लिए दुआ करे, तो फिर तुम अपने इस गुनाह से तुम्हें माफी मिलेगी। जिसका मकसद, जैसे मैंने कहा, यह था कि इन लोगों को बताया जाए कि अय्यूब पर यह मुसीबत उसके गुनाह की वजह से नहीं आई है। अब जो हवाला हमने पढ़ा, इससे हट के अगर हम पूरी बाइबल मुकद्दस की रोशनी में अय्यूब के इन दोस्तों को देखें, इनका रवैया देखें, तो इसमें फिर हमें तीसरी बड़ी प्रॉब्लम नजर आती है, और वो है रूहानी गरूर। रूहानी गरूर का मतलब यह होता है कि हम समझते हैं कि हम में कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से खुदा के हुजूर में हम मकबूल ठहर रहे हैं। और इसका इजहार आमतौर पर इस तरह होता है कि जब हम दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं, दूसरों में से कीड़े निकालते रहते हैं कि फलां शख्स गलत है, फलां शख्स गलत है, तो इस तरह से ये रूहानी गुरूर का एक इजहार होता है। और यहां पर अय्यूब के दोस्तों में इसकी बड़ी ही वाज़ेह झलक हमें नजर आती है कि ये अय्यूब से कहते हैं कि तूने कोई खौफनाक गुनाह किया है जिसकी वजह से तेरा सारा कुछ जाता रहा है, तेरी ये बुरी हालत हो गई है। या
दूसरे अल्फाज में ये अय्यूब से कह रहे हैं कि अगर हमारे साथ ये सारा कुछ नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि हमने ये सारा कुछ नहीं किया है, तो तूने चूंकि कुछ ऐसा किया है तो इसीलिए तेरे लिए ये बड़ी मुसीबत आई है। तो यूं इनकी जिंदगी में ये तीसरी बड़ी बात नजर आती है जिसको हम रूहानी गरूर कहते हैं, घुमंड कहते हैं। अब इस सारी गुफ्तगू से हम दो बड़े असबाक सीखते हैं। पहले नंबर पर तो आपने जहन में रखना है कि जब भी कोई दुख उठाता है, खुदा के लोग हों या कोई भी, लाजमी नहीं है कि वो अपने गुनाहों की वजह से दुख उठा रहा हो। चूंकि बाइबल मुकद्दस में बताती है कि खुदा के लोग दुख उठाते हैं और उसकी कई एक वजूहात होती हैं। और दूसरी चीज हमने जहन में रखनी है कि सोशल मीडिया के इस दौर में हमारे लिए बड़ा आसान हो गया कि हम किसी पर भी उंगलियां उठाना शुरू कर दें। हमारे लिए बड़ा आसान हो गया कि किसी भी मखसूस शोबे के लोगों के बारे में जो कुछ हमारे मुंह में आए हम उसे बोल दें, जो दरअसल आजकल होता भी है। लेकिन मेरे अजीजों, हमने अभी देखा कि एक तरफ तो ये झूठी गवाही है जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस वाज़े तौर पर हमें बताती है कि हमें ऐसा नहीं करना है, और दूसरी तरफ ये रूहानी घुमंड भी है, क्योंकि जब हम दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं तो हम कह रहे हैं कि दरअसल हम बहुत अच्छे हैं, दूसरे सारे बुरे हैं, जिसकी वजह से उनके साथ ये होना चाहिए या हो रहा है और हमारे साथ नहीं हो रहा है या नहीं होना चाहिए, चूंकि हम तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में ये सबसे बड़ा गुनाह समझा जाता है और हमने इससे महफूज रहना है, क्योंकि अगर कोई इसको जारी रखे तो वो इस बात का ख्याल रखे कि खुदा उसकी ये गलती उसी पर ला सकता है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।